अभी जो इन दिनों गांव पंचायतों में आवास प्लस सर्वेक्षण सूची का जो काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है, आवास प्लस सूची 2024 के लिए गांव में बराबर जाना हो रहा है। और जब वहाँ पे जाते हैं तो कई तरह की गांव में समस्याएं भी आती हैं। समस्याओं पे मैं थोड़ी बात करूंगा, इसके साथ ही साथ ये भी बात करनी है कि जो आवास की पात्रता क्या है, क्योंकि जब भी हम लोग सर्वे के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो पात्र नहीं हैं उनका कहीं न कहीं दबाव होता है प्रधानों पे इधर उधर से कि उनका भी सर्वे कर लिया जाए। तो अगर सर्वे गलत हो रहा है तो आपको ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए कुछ बिंदु हैं जिन पे मैं बात करूंगा, के आधार पर ये निश्चित हो जाएगा कि फला व्यक्ति आवास के लिए पात्र है अथवा नहीं है। आज जो गांव के अंदर चलते हुए हमने जो महसूस किया, जो देखा, और इस संबंध में हमने एक दो वीडियो भी अपलोड किए हैं। इस पे पानी के संबंध में गांव स्तर पर आज जो पानी की बर्बादी हो रही है, मुझे बहुत कष्ट होता है कि किस तरह से पानी का पृथ्वी से दोहन किया जा रहा और उसे अनावश्यक बहाया जा रहा है। सरकार ने पाइप पेयजल परियोजना, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो गांव-गांव में पानी की टंकियां बनवा दी हैं, उन टंकियों से पानी हर घर तक टोटी के माध्यम से जाता है। टोटियां तो लगाई गई, लेकिन आज मैंने चलते फिरते देखा, इससे पहले भी देखा कि कहीं भी किसी भी घर के सामने टोटी नहीं लगी हुई है। जिन लोगों के घर के सामने टोटी लगाई गई थी उन्होंने टोटी को निकाल दिया, केवल पाइप ही है। आज करीब 50-60 घरों को हमने देखा जिससे जब वहाँ पानी चलाया गया टंकी से तो निरंतर टोटियों से पानी निकलकर नालियों में जा रहा था। सरकार की मंशा ये है कि हम अपने जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं, लेकिन जनता नासमझ है, शिक्षित नहीं है लोग। पानी के संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है कि जो वो पानी पी रहे थे वो अशुद्ध था, हैंडपाइपों का, कुओं का या उथले तल का पानी। लेकिन जो पाइप पेयजल परियोजना से पानी भेजा जा रहा है वो पानी काफ़ी शुद्ध है पीने के लायक, लेकिन उस पानी को हम बर्बाद कर रहे हैं, नालियों में बह रहा है। उसी पानी से हम जानवर भी नहलाते हैं, गाड़ियां भी धोते हैं, अपना घर भी धोते हैं। तो कृपया करके पानी की बर्बादी ना करें। हो सकता है कि हम 2-4 पीढ़ी तक ठीक ठाक रहें, लेकिन उसके बाद हमारे सामने पानी की समस्या आने लगेगी। राजस्थान चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, चेन्नई चले जाएं, बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, लोग पानी के लिए कितना परेशान है, शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो हमें बात करनी है आवास योजना के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, किस आधार पर हम ये निश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति आवास के लिए पात्र है। तो इसमें 10 बिंदु हैं, पात्रता के भी बिंदु हैं और ये अपात्रता के बिंदु हैं। तो पहले आप ये समझ लें कि अगर आपके आसपास सर्वे कर रहे हैं, किन लोगों का सर्वे कर रहे हैं, तो आप उस पर उंगली भी उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति का आपने सर्वे किया है वो सर्वे सही नहीं है, आपने गलत सर्वे किया है। तो ये गलत सर्वे है तो कैसे आपको पता लगेगा? एक तो जिस व्यक्ति का सर्वे हो रहा है उसका भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। जो परिवार की मासिक वार्षिक आय है वो 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें जो नई गाइडलाइन में कहा गया था कि 15,000 प्रति माह तक इनकम वाले लोग आवास योजना के लिए पात्र हैं।
फिर आता है कि गांव में काफ़ी किसान होते हैं, खेती-बाड़ी से जुड़े लोग होते हैं, तो ये कहा गया है कि 50,000 तक का अगर केसीसी बना है तो वह व्यक्ति आवास के लिए पात्र नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति जिस घर का सर्वे हो रहा है उसमें कोई व्यक्ति अगर सरकारी सेवा में है तो भी वो पात्र नहीं होगा। घर में 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन अगर हैं तो भी वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा। अगर कोई घर का सदस्य जीएसटी पे कर रहा है, पंजीकृत है, कोई फर्म है उसका, तो वो भी पात्र नहीं होगा। 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि अगर है तो भी वह व्यक्ति पात्र, मतलब 2.5 एकड़ तक पात्र रहेगा। 2.5 एकड़ से अधिक जमीन अगर होती है तो वह पात्र नहीं रहेगा, और 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि होगी तब भी वो पात्र नहीं रहेगा। पूर्व में किसी भी आवास योजना का अगर उसे आवास का लाभ मिला है तब भी वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा। तो ये 8-10 बिंदु थे। इनमें से एक भी बिंदु ऐसा है जो ऊपर है मानक के, तो उस आधार पे वह व्यक्ति आवास के लिए पात्र नहीं होगा, चाहे वो पक्का मकान कहीं बना हो या उसकी जो इनकम है मंथली 15,000 रुपये से अधिक हो, 50,000 रुपये से अधिक का अगर केसीसी बना है, घर में कोई सरकारी सेवा में है, 3 पहिया 4 पहिया कोई वाहन घर में है, जीएसटी पेई है, कोई कॉमर्शियल कोर्स किए हुए है, प्रोफेशनल कोर्स किए है, वह भी व्यक्ति पात्र नहीं होगा। 2.5 एकड़ से अधिक अगर सिंचित भूमि है तब भी वो पात्र नहीं होगा। आवास योजना का लाभ अगर पहले मिल चुका तब भी वो पात्र नहीं होगा। अभी जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे में जो विधवा महिलाएं हैं, अकेली महिला हैं, परित्यक्ता हैं, और परिवार में अगर कोई विकलांग सदस्य है, कोई लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, कोई बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया परिवार है, और सर पर मैला ढोने वाला परिवार है, तो ऐसे लोगों को सरकार वरीयता देगी। जब भी उसका मार्किंग की जाएगी तो ऐसे लोग जो प्रतीक्षा सूची बनेगी उसमें सबसे ऊपर वो पहुंच जाएंगे। तो ये आप देख लें, गांव में आपके सर्वे हो रहा है, बहुत सारे लोग जो अपात्र होते हैं वो कहीं कहीं आके खड़े हो जाते हैं कि पहले हमारा देख लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके पास फला फला संसाधन है इसलिए आप पात्र नहीं हैं, लेकिन गांव में हम देखते हैं कि कोई किसी की कहना नहीं चाहता है। जब उनसे बात करो तो यही लोग कहते हैं कि हम बुराई क्यों लें। तो भाई कुछ तो बुराई लेनी पड़ेगी सच को कहने के लिए। तो हमारा आपसे यही था, पानी की बर्बादी को आप ना करें। आवास का जो सर्वे हो रहा है ईमानदारी से आवास सर्वे करवा लें। अगर कोई सर्वेयर गलत सर्वे कर रहा है तो भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, हालांकि उसकी भी जांच भी होगी जो सर्वे हो रहा है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत सारी अभी सूचनाएं आवास के संबंध में आती रहेंगी जिसके बारे में मैं आपसे बात करता रहूँगा बराबर।